युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है ईरान पर जल्द होगा बड़ा हवाई हमला। ट्रंप ने तैयार किया ईरान में टारगेट लिस्ट। अमेरिका और 7 सहयोगी देश हमला करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग है वो होगी? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या अमेरिका जो है वो सचमुच ईरान पर हमला करने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मीडिया है उन्होंने दावा किया कि जल्द ही ईरान पर एयर स्ट्राइक होगा। यूएस मीडिया ये कह रही है ट्रंप ने जो टारगेट लिस्ट है वो तैयार कर लिए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से जो पूरी परिस्थितियां हैं वो नजर आएंगी। और देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो यहाँ पर ईरान पर जो हमले की बात है वो लगातार सामने आती रही है। हालांकि बीच बीच में ऐसा लगा है कि शायद परिस्थितियां ठीक हो गई हों, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जल्द ही ईरान पर एयर स्ट्राइक होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका और 7 सहयोगी देश आपको बता दें कि तैयार हैं हमले के लिए। तो आपको बता दें कि जो अमेरिका है क्या वो हमला कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार जो धमकी है वो तो ट्रंप की लगातार नजर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसके पीछे के भी कई जो कारण है वो सामने आए थे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी है और जो इजरायल है वहाँ पर हाई अलर्ट भी देखने को मिला था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हमला होगा तो कौन से देश साथ होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन किसके साथ होंगे, ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि जो अमेरिका है वो उसने टारगेट जो है वो सेट कर लिया और जल्द ही ईरान पर एयर स्ट्राइक होगा। यूएस मीडिया ऐसा कह रही है। और आदित्य वधावन हमारे सूगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि 7 देश हैं जो मिलकर अमेरिका के साथ ईरान पर हमला करेंगे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए काफी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका जो है 7 देशों के साथ मिलकर जो है ईरान पर हवाई हमला कर सकती है और बहुत ऐसी मुमकिन है कि काफी ईरान पे उसकी वजह से ही ईरान ने काफी अपने ड्रोन जो है, अगर हम गल्फ ऑफ ओमान में गल्फ ऑफ ओमान में काफी सारे ड्रोन्स अमेरिका ने स्कैटर करे हुए हैं सर्वेलेंस रखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। यूएई अमेरिका ने भी अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास डिप्लॉय करे गए हैं कि किस तरह से ईरानियन मिलिट्री की क्या मूवमेंट है, किस तरह के उनके डिफेंस रडार सिस्टम्स हैं। तो ईरान भी पूरे अपनी तरीके से जो है कदम ले रहा है। ईरान ने भी वार्न करा हुआ है कि अगर अमेरिका द्वारा कोई भी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा और उसी प्रपोर्शन में जो ईरान है कहीं ना कहीं जो है पूरे वो एक्शन लेगा। तो कहीं ना कहीं काफी स्थिति इस समय बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात देखें और देखने वाली बात होगी कि क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान करेगा अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो। बिल्कुल। और आदित्य, देखिए, कहीं ना कहीं बार बार धमकी तो जरूर दी गई है, ये पहला मौका तो है नहीं, लेकिन आखिरकार अगर ऐसा होता है तो जियो पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? और कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में है ईरान मजबूत है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ईरान की तरफ से क्या कुछ फिर जो रिटेलिएशन है वो सामने आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात होगी ग्लोबल तेल के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तेल के दाम चलिए, हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो अमेरिकी मीडिया है उसने बड़ा दावा किया है। बहरहाल अब देखना है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, और क्योंकि लगातार जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नज़र आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि दावे तो लगातार और जो बातें हैं वो की गई हैं, लेकिन अभी तक जो हमला है वो किया नहीं गया। इसके पीछे भी कई कारण हैं जो बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटनाक्रम में काफ़ी जो उतार चढ़ाव है वो लगातार नज़र आ रहा है। हालांकि जो ईरान है वो बिल्कुल तैयार है। ईरान ने कह दिया है कि अगर ऐसा हमला होगा तो फिर हम भी तैयार हैं और हमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगर सचमुच ऐसा हमला होता है तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि किस तरीके से जो दुनिया है
वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको बता दें कि कोई भी युद्ध हो, असर निश्चित तौर पर जो सब पर पड़ता है। और इस बीच खबर ये भी आई कि अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं। जो ईरान की ताकत है वो भी अगर आप समझिए तो लगभग 3500 अमेरिकी, जो ईरान की ताकत काफ़ी कम बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार इजराइल का सपोर्ट भी हमेशा मिलता रहा है और अमेरिका को।